अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। अन अब्दिर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवदुइहि फ़क़ाल लहुमुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहमिलुकुम अला हाज़ा वक़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिहि वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु फलयस्दुक़ हदीथहु इज़ा हद्दथ वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आज आपके इस महल्ले में जैसा कि इश्तिहार से भी, बैनर से भी पता चला कि आपने इस महल्ले का नाम मतलूब नगर रखा है। गर्जे आपके बैनर में नाम गलत लिखा हुआ है और इसलिए मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा मौलाना साहब बैठे हुए हैं, गलत लिखा हुआ है तो नहीं किया बताया। तो बहरहाल ये वो जगह है कि जहां जनाब मरहूम साबिक मिनिस्टर जनाब मतलूब अली साहब मरहूम मग़फ़ूर के इसाल सवाब के जलसे में इसी जगह पर हाज़री हुई थी और एक बड़ा जलसा भी आप लोगों ने उनके साहबजादे ने मिल करके प्रोग्राम को कामयाब किया था। मेरे दोस्तों, मैं आप पर ज्यादा मुसल्लत नहीं होऊंगा। मेरी आदत है कि अपने मेहमानों की रियायत करता हूँ, इकराम करता हूँ। ये नहीं कि बाहर से मेहमान आए और हम ही बोलते चले जाएं। मैं इसे अदब के खिलाफ समझता हूँ। हमने अपने वालिद मरहूम को देखा है कि छोटे से छोटा मुकर्रिर अगर बाहर से आया है तो खिताब करते करते अगर वो आ जाते तो फौरन माइक छोड़ दिया करते थे। यही अदब है। बहरहाल अभी एक शायर, मेहमान शायर
और हिंदुस्तान के माने जाने शायर, मेरा भी इनसे देरी ना ताल्लुक है। आपको उन्होंने मुख्तसर सुनाया है, फिर सुनाएंगे। इसी तरह जो मुक़र्रिर हैं, जिनके अखलाक, जिनके आदात से मैं बहुत मुतासिर हूँ, शरीफ आदमी है और मुतवाज़े तबीयत है। आप लोगों ने दावत दी और रिज़ामत भी हो गए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनका खिताब असल होना है। मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमान वाला, ईमान वाला कोई काम हम नहीं कर रहे हैं। मैं अगर सबका इनकार कर दूं, हम कुछ नहीं कर रहे ईमान और इस्लाम वाला काम, तो ये गलत नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि जलसा किया, जुमे की नमाज पढ़ ली और इफ्तार कर लिया रमजान में, हम मुसलमान बन गए। या ईद बकरीद में हम उछल कूद गए तो हम समझते हैं मुसलमान हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमारा अमल अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं हुआ तो हम नाकाम हैं, हम कामयाब नहीं हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाते हैं और आने के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, वो नमाज पढ़ते हैं। बतलाइए, सहाबी हैं जिनकी तारीफ कुरान करता है, सहाबी हैं जिनकी नमाज हमसे बेहतर होगी, सहाबी रसूल हैं, कुरान अल्लाह के नबी का फरमान जिनके बारे में है, जिनको नबी ने जिंदगी में जन्नत की गारंटी दी हो, जो कुरान जिनके तत्व और पाकीज़गी का ऐलान कर रहा हो, वो सहाबी नमाज पढ़ के जैसी फारिग होते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लू, आपने अल्लाह के नबी ने कहा सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, पढ़िए दोबारा, नमाज नहीं हुई। बतलाइए, वो सहाबी हैं, हमसे अच्छी नमाज पढ़ते होंगे, रुकू सजदा हमसे बेहतर करते होंगे, अल्लाह के नबी ने कहा सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, पढ़िए दोबारा। वो दोबारा पढ़ते, फिर आप कहते नमाज नहीं हुई। मेरे दोस्तों, आखिर में अल्लाह के नबी खुद खड़े होते हैं और आप नमाज पढ़ते हैं, का सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे देखते हो नमाज पढ़ता हुआ उसी तरह पढ़ोगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने भी यही चाहा कि हुक्म मेरा, तरीका मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा का। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तरीके मुस्तफा के मुताबिक तो कबूल है, रोजा रखते हैं, हज ज़कात अदा करते हैं अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक तो काबिल कबूल है, वरना काबिल कबूल नहीं है। मेरे दोस्तों, आज दीनी बातें सुनना भी हमें मुश्किल हो गया। अभी मेरे बहुत ही अजीज जनाब हाफिज कारी रेहान सल्लल्लाहु बार बार आपकी तर्जमानी मेरे दोस्तों ये कर रहे हैं और माशाअल्लाह आपको छोड़कर चले के चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं अभी आपके महबूब इमाम साहब मौलाना ममनून से पूछता था कि और लोग कहाँ चले गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, याद रखिए, अगर हम कुरान और हदीस की बात सुनते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर उसका कोई असर अगर नहीं है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो झूठ कहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, सहाबा अल्लाह के नबी से इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी के सहाबी मेरे दोस्तों हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़रात कहते हैं, अल्लाह के नबी वजू करते थे, सहाबा वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, हाथ मिले थे चेहरे पर, बदन पर मल लिया करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है कि उर्वा सक़फ़ी जब आता है, वो देखता है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप थूक फेंकते हैं, रेत आप फेंकते हैं, सहाबा हाथ पे लेकर बदन पे मल लिया करते हैं। इस कदर मोहब्बत।
इस कदर आपसे ताल्लुक, लेकिन इसके बावजूद सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए, कहा कि या रसूल अल्लाह मैं मुनाफिक हो गया। फरमाया क्या वजह है? कहा अल्लाह के रसूल जब आपकी मजलिस में होते हैं आपसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं होती, लेकिन जब आपकी मजलिस से हम चले जाते हैं, अपने घरों में जाते हैं, मोहब्बत में कमी पाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, अगर मेरा मामला है, तुम्हारे घर वालों का मामला है, तो ज्यादा मोहब्बत किससे होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह आपसे होगी। कहा कि तुम मुनाफिक नहीं हो, और हम बहुत खुश हैं, मुसलमान हैं। सहाबी डरते थे, कुरान पढ़ते थे, रोते थे, तिलावत करते रोते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो रोजाना अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करते थे, कोई गलती ना हो जाए। एक सहाबी हजरत खुरैमुल असदी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आता है एक अल्लाह के नबी ने कहा खुरैम बहुत बेहतरीन आदमी है, अगर दो चीजें उसके अंदर न होती, एक बाल सुन्नत के खिलाफ ना होता, और उसका इज़ार तखने के नीचे ना होता। अल्लाह के नबी ने कह दिया, वो सहाबी को एक सहाबी कहते हैं। कहा कि आज अल्लाह के नबी अपनी मजलिस में ये बात कह रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत खुरैम ने कोई चूचरा नहीं किया, ये नहीं कहा अल्लाह के नबी से जाके मालूम करो, सुना सहाबी से, सहाबी झूठ नहीं बोल सकता, फौरन अपने बाल को सुन्नत के मुताबिक कर लेते हैं और इज़ार को टखने से ऊपर कर लेते हैं। आज तो अजीब हाल है, दरमियान में कुछ कम गया था नौजवानों के बाल का स्टाइल, कहता स्टाइल का स्पेलिंग भी जानता उन्हें होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये बाल ऐसा रखने लगा है, अब तो अल्लाहु अकबर डर लगा है, ये मुसलमान है भी कि नहीं है? ऐसे लोगों को सलाम करने में डर लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज नहीं आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत इमाम राफी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत करते हैं, फरमाया काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अनिल क़ज़ा, अल्लाह के नबी ने क़ज़ा से मना फरमाया। फरमाया क़ज़ा क्या चीज है? फरमाया आधे बाल काटना, आधा छोड़ देना। अल्लाहु अकबर। मैं कभी सोचता हूँ कि ये लोग आईना नहीं देखते हैं, आईना देखते शायद इनको खुद शर्म आती, खुद शर्म महसूस करते। अजीब अजीब, किसी का बाल उत्तर की तरफ, किसी का दक्षिण की तरफ, कहीं कुछ कटा हुआ। पहले आप जानते हैं, पहले अगर किसी का कपड़ा जरा फट जाता था, कपड़े में अगर जरा से सुराख हो जाता था, वो पहनने को तैयार नहीं होता, अभी फाड़ के पहनता है। नहीं हो रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने दुनिया को देखा, अल्लाह के नबी के तरीके को नहीं देखा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिस चेहरे को देखने के लिए जिब्रील बार बार आते थे, अल्लाह ने अपने हबीब को, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब 50 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई, अल्लाह के नबी आप आते, मूसा के कहने पर 5 माफ होता है। अल्लाह चाहते थे मेरा महबूब बार बार आए, दीदार बार बार। अब नबी का चेहरा पसंद नहीं, नबी का तरीका पसंद नहीं, नबी की जिंदगी पसंद नहीं, नबी का सबसे बेहतर स्टाइल तो इस्लाम के अंदर, सबसे बेहतर लिबास तो इस्लाम के अंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सफेद कपड़ा पहनो, फइन्नहु अत्यब व अतहर, पाक भी है पाकीज़ा भी। कुछ लोगों से कहो सफेद कपड़ा तो मैला हो जाता है, रंगीन कपड़ा मैला नहीं होता, बदबू आने लगती है। मैं जब कोई रंगीन कपड़ा पहन के मेरे पास कहीं बैठता है तो मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, मैं समझता हूँ कई दिन का पहना हुआ है, बदबू आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मुर्दों को सफेद लिबास में कफन दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने जब आपको बतलाया गया एक शख्स के बारे में, उन्होंने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, उसका जो इंतकाल हुआ मैंने ख्वाब में देखा, सफेद लिबास में था, आपने कहा वो जन्नती।